बेटियां मायके में मेहमान या अनचाहा मेहमान। हाथों में ढेर सारे फल और खाने का सामान ले, मन में हर्ष और आंखों में चमक लिए रश्मि ने अपने भाई के घर की घंटी बजाई। पूरे 6 महीने बाद वह अपने छोटे भाई के यहाँ अपनी माँ से मिलने आई थी। रश्मि के 2 भाई थे, दोनों ही शादीशुदा थे। पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और माता कभी बड़े भाई के यहाँ तो कभी छोटे भाई के यहाँ रहती थी। 6 महीने से रश्मि की माँ छोटे भाई के यहाँ ही थी। रश्मि की छोटी भाभी मीरा कामकाजी महिला थी, इसलिए उसके आने से उन्हें कोई कष्ट न हो, ऐसा सोचकर घर में सबके लिए लंच का सामान लेकर आई थी। और क्योंकि इतने समय बाद वह अपने भाई के यहाँ आ रही थी, इसलिए बच्चों के लिए फल व मिठाई भी लाई थी। मीरा घर से ही ऑफिस का काम कर रही थी। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर वह दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलते ही वह भौचक्की रह गई। रश्मि को अपने घर के दरवाजे पर देख उसके मुंह से सहसा ही निकल पड़ा, अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? रश्मि बोली, क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई है क्या? तुम तो कभी बुलाती नहीं हो। मुझे माँ से मिलने का मन हुआ तो चली आई। ऐसा बोल रश्मि ने घर के अंदर प्रवेश किया और सारा सामान मेज पर रख दिया। एक फ़ोन कर देते दीदी, आने से पहले मैं तैयारी कर लेती। मम्मी जी ने भी नहीं बताया कि आप आएंगी आज। मीरा कुछ उखड़े हुए मन से बोली, मैंने मम्मी को भी नहीं बताया था। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और क्या तैयारी करनी थी तुम्हें? मैं सब सामान लेकर आई हूँ, रश्मि बोली। पर मम्मी जी तो 2-3 दिन से अचार डालने में लगी हुई है। उन्हें तो पता ही था कि आप आने वाली हो, तभी तो अचार डाल रही थी। बस मुझे ही नहीं बताया, मीरा बोली। मैं तो इसलिए अचार डाल रही थी क्योंकि तूने ही मुझे बोला था कि सुभाष, मीरा का पति, 2 या 3 दिन में दीदी के घर किसी काम से जाएगा। मैंने सोचा वह जाएगा तो उसके हाथ अचार भिजवा दूंगी। पीछे से मीरा की सास ने आकर बोला। फिर उन्होंने रश्मि को गले लगा लिया। माँ को 6 महीने बाद देखकर रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। दोनों माँ बेटी माँ के कमरे में चले गए। तभी मीरा उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, मैं जरा ऑफिस जा रही हूँ। मीरा की सास बोली, आजकल तो तू ऑफिस का काम घर से ही करती थी, आज कैसे जा रही है ऑफिस? सुबह भी मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि तुझे ऑफिस जाना है। रश्मि को देखकर ऑफिस जाने का कार्यक्रम बन गया क्या? ननंद आई है घर पर, पानी तक नहीं पूछा और ऑफिस जाने की बात कर रही हो। दीदी, पानी लाऊं आपके लिए? मुंह चढ़ाते हुए मीरा बोली। नहीं भाभी, आप कष्ट ना करें, मैं खुद ले लूंगी, रश्मि बोली। ऐसा सुन मीरा अपने कमरे में गई और अपने कपड़े बदलकर चली गई। ना उसने रश्मि से पूछा कि वह कब तक रुकेगी, ना यह बताया कि वह खुद कब तक वापस आएगी, बस चली गई। माँ, कितने खुश मन से मैं आई थी। मुझे पता होता कि भाभी को मेरे आने से इतनी परेशानी होगी तो मैं कभी नहीं आती। मैंने इन 6 महीनों में कई बार भाभी को फ़ोन पर जताया कि मुझे माँ से मिलने का बहुत मन हो रहा है, पर उन्होंने कभी मुझे आने को नहीं कहा। 1-2 बार तो मैंने बोल भी दिया कि मैं माँ से मिलने आना चाहती हूँ, तो भी उन्होंने कोई ना कोई बहाना लगा दिया। उन्हें मेरे आने से कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं खाने पीने का सामान खुद साथ ही लाई थी। और माँ, अगर आपको याद हो तो एक बार भाभी ने ही खुद से कहा था, यह आपका ही घर है, जब आपका मन करे तब आओ, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। मैं तो बस अपना घर और अपनापन समझकर आ गई, बहुत बड़ी गलती की। रश्मि ने माँ के सामने अपने दिल की बात कही। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ अब इन बातों को। कैसे छोड़ दूँ माँ? दिल को बहुत कष्ट हुआ है। शादी के बाद वैसे ही लड़की अपने ही मायके में मेहमान बन जाती है, और आज तो भाभी के व्यवहार ने मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं सिर्फ मेहमान ही नहीं, एक अनचाहा मेहमान हूँ। रश्मि यह बोल फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, बेटों के पैदा होने पर माँ बाप बहुत खुशियाँ मनाते हैं। कुछ बेटे बाद में माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और कुछ बेटे को अपने ही बहन का अपनी माँ से मिलने आना जाना नापसंद हो जाता है। राखी और भाई दूज का त्योहार भी सिर्फ औपचारिकताओं के लिए मनाया जाता है। मैंने बहुत घरों की ऐसी कहानी देखी है जहाँ घर की बेटी ही एक अनचाहा मेहमान बन जाती है। आपको इस बारे में क्या राय है ज़रूर बताएं। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।